क्या है ढाणा का रुझान? ढाणा का तो कांग्रेस का है जी। कांग्रेस की तरफ, बदलाव चाह रहे हैं सब। वर्धन यादव की तरफ। वर्धन यादव। अच्छा, हाँ जी। कांग्रेस की तरफ क्यों? विकास नहीं करा बीजेपी ने अब तक कोई। लेकिन बीजेपी को क्यों नकार रही है? बीजेपी को काम तो नहीं कर रही है। भाई साहब आप क्या कहते हैं? कुछ ना हो। क्या बात होगी? बताओ बताओ, आप अपनी समस्याएं बताओ। किस कोई तरह समस्या ला भी। आप किसको वोट सब देंगे? ठीक आप है अपनी भाई। वोट बताएं। ना मैं किसी ना बताऊं। आप अपनी वोट अरे ना बताएं। मेरे आई नहीं कर ले। भाई साहब किस तरफ है गांव का रुझान? अपने कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस की हाँ, तरफ, वर्धन यादव। वर्धन यादव की तरफ। बीजेपी की तरफ किस लिए जाए, ये गांव में आते ही नहीं है। एक बार अब किया है, पिछली बार तो उससे पिछली बार वोट मांगने भी ना आया। हम तो वर्धन जी को वोट देंगे, कांग्रेस को। वर्धन जी को? हाँ, ये अच्छा लड़का है वर्धन यादव जो है, सबका सम्मान सबका विकास के साथ लेके चल रहा है। सबका सम्मान सबके विकास के साथ लेके चल रहा है। और अगर प्रदेश में सत्ता भाजपा की आती है, चलो मान लेते हैं आप यहाँ से वर्धन यादव को जिता देते हैं, और सत्ता प्रदेश में भाजपा की आती है, तब क्या होगा? तब भी ये जैसे अब चल रहा था पीछे ऐसे ही चलता रहेगा, जो अब चल रहा था गाँव विधायक में। का अपना कोटा तो मिलेगा जी, विधायक अपने हिसाब से तो काम करा सकता है। अपने हिसाब से विधायक काम करा सकता है। बिल्कुल कराएगा, जब जनता उसको जिता के भेजेगी तो अपना तो काम करेगा वो। और कोई भी चीज है, सारी दुनिया तो भगवान से भी खुश नहीं है। सही बात। कुछ तो ऐसे है कितना ही अच्छा कर लो फिर भी नाराजगी जतानी है उनको। तो आपकी नाराजगी भाजपा से है या विधायक से है? हमारी तो सब है। सबसे कोई एक मानस बता दो जिसने ये सोची हो कि भाई वो अच्छा काम करे। एक तो नरक निगम बना दिया, गांव की इसी तिसी कर घेर दी सारा की। पूरा गाँव की। कोई एक चीज बता दो इससे फायदो क्या हुए गांव में। अच्छा, 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, तब राव धर्मपाल जी यहाँ से विधायक थे। उनके दौरान उनके कार्यकाल में क्या विकास हुआ? हमारा गांव ने तो गांव में ना माने। अच्छा, आपके राव धर्मपाल कितनी बार आयो, उन्होंने बोले ये जाटा गांव है, ये तो वोट दे कोने। वो पहले इस चीज में निश्चित करके चल रहे हैं, बोले यहाँ तो वोट मिले कोने तो हमने। यहाँ वोट नहीं मिलेगी उनको, तो अब की बार फिर वर्धन यादव जी की तरफ कैसे? अब की बार थोड़ा रुझान बढ़िया लो, क्योंकि सब अजमा के देख लिए। ये नया लड़का है, वो बोल रहा है ना, पहली बार आया है। कुछ उसने मैनिफेस्टो अपने ऐसे रखे हैं कि भाई उसमें विकास की चीजें नजर आई है, उसने भी इसलिए लोग इसकी तरफ रुझान है। इससे पहले राकेश दौलताबाद ने अच्छी बात बताई थी, उसकी तरफ रुझान था। कुछ बिरादरी के कारण रुझान था तो बना दिया था उसको, अच्छी बात है। अब उसके सबसे मेन तो गलती यही है कि उसने ये नगर निगम बनाने में उसका मेन योगदान है नरवीर जी का, राकेश दौलताबाद। ठीक है, वो तो खुद कही थी उसने, कि हम करवा रहे हैं, आपका फायदा होगा इसमें, लेकिन उसमें सारा नुकसान हुआ है। लेकिन अभी भी राकेश दौलताबाद की वोट है गांव में। दो ही वोट हैं, या तो कांग्रेस की हैं या कुमदनी की। यानी कि भाजपा पूरी तरीके से बैकफुट पर है। बीजेपी की तो अगर 10 वोट भी आ जाएंगे तो देने वाले कमीन है। हाँ, सच्चाई है, क्योंकि अगला साफ कह के गया है कि हमें तुम्हारी वोट की जरूरत नहीं है। ये नरवीर जी ने कहा है। खुद कह के गया, ऐसे आदमी के पीछे भी जी लगा हुआ है। हाँ, हाँ, सही बात है। सीधा नरवीर नरवीर बोलने कोई बहुत है। ऐसे में क्या अकेले 5 साल की योजना के अंदर कांग्रेस 2 लाख नौकरियां दे देंगी? भाई कहने की बात होती है बहुत कुछ, कहने को तो सबको क्या है कि पहले तो लालच सभी दिखाते हैं कि मैं ये दूंगा वो दूंगा फलाना दूंगा धमकाना दूंगा, लेकिन 2 लाख दे कहाँ से देंगे? सच्चाई तो ये है। सबसे मेन क्या है, सबसे मुख्य कारण है बेरोजगारी का, बढ़ती हुई जनसंख्या। कोई भी सरकार आए उनका पहला कदम होना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण पे। अब पहले जनसंख्या थी यहाँ 50 लाख, जब रोजगार थे 5 लाख, फिर जनसंख्या होगी 1 करोड़। वो जो रोजगार है वो थोड़ी 1 लाख हुए हैं, वो 70,000 होंगे। इस तरह से जनसंख्या 150 करोड़ होगी। अब 150 करोड़ के हिसाब से नौकरी कहाँ से आए? फिर करते क्या है, चोरी करेंगे, लूट खसोट करेंगे। सबसे मेन है जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाओ, अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। चाइना में क्यों हुआ कंट्रोल? आज इंडिया सबसे ऊपर गया, क्यों गया? जनसंख्या कारण। सब इस पे नियंत्रण करो। मेवात में लगाओ सबसे ज्यादा। मेवात जितने भी अपने मुस्लिम एरिया हैं उनमें सबसे ज्यादा है ये चीज, वो मानते नहीं और उन पे कानून लगा खुश नहीं सरकार, क्योंकि सरकार को वोट चाहिए। सबने वोट बैंक बना रखा है, इनके सिर ने फोड़ दे वोट दे दो, ये राजी है। बस सच्चाई है। कौन मरते क्या करेंगे जब उनके पास रोजगार नहीं है, तो क्या करेंगे मानस? रोजगार बड़ा मुद्दा है, हर जगह है वो। बादशाहपुर विधानसभा का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बादशाहपुर में रोजगार नहीं चाहिए किसी को। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का है साफ सफाई का, सबसे बड़ा मुद्दा। नगर निगम माने सर, नगर निगम भी और नगर निगम के बाहर भी है ये चीजें, क्योंकि यहाँ बादशाहपुर का जितना भी एरिया है इसमें 70% में आउट स्टेशन पब्लिक रहती है, इंडस्ट्रीज हब है यहाँ।
उसका सबसे मेन ये है कि यहाँ कचरा, गंदगी, सीवरेज ब्लॉकेज, पानी नहीं मिलना, ये ज्यादा समस्या रहती है। अच्छा, भाजपा ने नरवीर जी को जो टिकट दी है, अरे फिर जी लगा हुआ नरवीर के पीछे। भाजपा ने नरवीर जी को जो टिकट दी है, तो आपका इस पर्टिकुलर विधायक के प्रति विरोध है या पूरी भाजपा पार्टी के प्रति विरोध है? नहीं, हमारा इस नरवीर के खिलाफ है, विधायक भी ना मानना हम इसने। अच्छा, मतलब भाजपा के खिलाफ आपका विरोध नहीं है? भाजपा के खिलाफ नहीं, मोदी को वोट दी थी हमने लोकसभा चुनाव में। हाँ बिल्कुल। आपका क्या कहना है, किस तरफ है रुझान? हमारे जो गांव का रुझान है वो है वर्धन यादव की तरफ, जो ज्यादा रुझान है। बाकी कुमुदनी की भी कुछ वोटें हैं। बाकी जो विधायक 4.5 साल रहा है, अब तो वो मैं भगवान के पास जा चुका है, 4.5 साल में उसने कभी गांव की सुध नहीं ली, जबकि ढाणा गांव को अपना गांव, अपना परिवार मानता था। और मैं 4.5 साल उसने आगे ये भी नहीं देखा परिवार का आदमी सुखी है, दुखी है, कैसा नहीं है, तो उसके अब कैसे सपोर्ट करते। दूसरा, उसका लड़का और जो उसकी वाइफ अभी जो इलेक्शन में सक्रिय है, उनको राजनीति का पता ही नहीं, राजनीति है क्या चीज, लेकिन उनको अभी ABCD नहीं पता। तो उसके साथ बैठने वाले, खाने वाले लगा ले, कुछ भी लगा लो, उन्होंने उसको पंचायत करके उठा दिया कि आप इलेक्शन लड़ो, तो उसके साथ लगना मूर्खता है। वर्धन यादव नया लड़का है और राजनीति के बारे में पूरा इसको ज्ञान है, तो ये मेहनत करेगा, गांव में काम करेगा, विकास करेगा। तो सीधी सी बात है, जो युवा शक्ति है, युवा पार्टी है, वो सभी इसके साथ है और दिल से साथ है, ये नहीं खाली दिखावा। बाकी नरवीर का भी भाई साहब ने बताया, प्रवीण ने, जो गांव में आके ये बोल गया कि भाई मुझे तो ढाणा की वोट चाहिए नहीं, मैं तो बना हुआ हूँ, तो फिर गांव में वोट लेने के लिए किस लिए आया था? किसने बुलाया? वो तो गांव की बेइज्जती करके गया, सीधी सी बात। और अब भी अगर ढाणा गांव में से नरवीर को वोट जाती है, कोई देता है, तो भाई वो घटिया आदमी है जो गांव से खिलाफ जा रहा है। लेकिन जो अब पिछले 5 साल निकाले, उसमें बीजेपी ने कोई कार्य नहीं किया। और जो खट्टर है, खट्टर ने तो हरियाणा का बेड़ा गर्क कर दिया 10 साल में। ये हरियाणा मनोहर लाल खट्टर है, मनोहर लाल हटा दो, खट्टर खटारा है, हरियाणा खटारा बना दिया, गुजरात चमका दिया। सबसे ज्यादा रेवेन्यू टैक्स जाता है गुड़गांव से जी, और जबकि गुड़गांव के क्षेत्रों के अंदर कोई विकास नहीं हुआ। आपको अगर मैं गांव में लेके चलूं, जगह जगह कूड़ा के ढेर लगे हैं। लेकिन इन 5 सालों में नहीं हुआ जो 2019 से और 24 के बीच का कार्यकाल रहा है कि इस बार यहाँ से निर्दलीय विधायक था। निर्दलीय था, लेकिन गया तो बीजेपी में है, वो भी बीजेपी ने उसको पद दिया हुआ है, तो निर्दलीय आप नहीं कह सकते। निर्दलीय सब कहते हैं जब वो अलग होता, बीजेपी को अगर वो समर्थन नहीं देता तब आप निर्दलीय कह सकते थे। जिसने बीजेपी को समर्थन दे दिया तो बीजेपी का ही हो गया, तो उसने भी काम करना था। मैं 1 मिनट नहीं, मुद्दे की बात है। इन नेताओं के खिलाफ, विधायक के खिलाफ जो भी बोलता है ना, फिर हमले भी हो रहे हैं उन पे। अब हम बोल रहे हैं, कल ने अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना होती है तो आप लोगों का चैनल जिम्मेदार होगा। एक पहलवान खिलाड़ी ने दुष्यंत के खिलाफ बात बोली थी, उसका सिर फोड़ दिया, अगले दिन 17 टाके हैं उसके सिर में। ये कहाँ की घटना है? ये शायद इधर भिवानी के आसपास ही घटना है। तो पहलवान था, उसने इसके दुष्यंत चौटाला के सामने कुछ बात कही थी कि मेरे साथ ये गलत किया तुमने, अगले ही दिन उसका सिर फुड़वा दिया। भाई हमने फुड़वाया चाहे किसी ने, लेकिन नाम तो उसका ही होना है। अब हम बोल रहे हैं किसी के खिलाफ कोई गलत करेगा तो बोलना पड़ेगा, और गलत बोलने वाला फिर पिटेगा। कांग्रेस को उनको। हाँ जी, क्या कहते हैं? मैं तो बोलना कुछ नहीं, किसी के खिलाफ हमने वोट देनी कांग्रेस को। ना भाई, जो गलत करेगा उसके खिलाफ बोला जाएगा, बिल्कुल। हमने किसी का कर्जा नहीं ले रखा।